दिल्ली के लाल किले की ऐतिहासिक धरा पर पहली बार जैन समाज का अद्वितीय आयोजन देखने को मिला। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अरहम स्वधर्म श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हुआ, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को आत्मिक जागृति और धर्म साधना का दुर्लभ अवसर प्रदान किया। दिल्ली का लाल किला इस बार इतिहास के पन्नों में केवल स्वतंत्रता संग्राम की गवाही ही नहीं, बल्कि अध्यात्म और आत्मिक साधना के अद्भुत संगम का साक्षी भी बना। यहाँ पहली बार अरहम स्वधर्म श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग की दिव्य उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 28 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित इस शिविर में आत्मिक जागृति, स्वधर्म की खोज और गहरे ध्यान की साधना को एक ही मंच पर संजोया गया। मुनिश्री के प्रवचनों ने श्रद्धालुओं के जीवन में आत्मचिंतन और आकिंचन्य धर्म की राह को और प्रखर बनाया। हमारे लिए यह अकिंचन धर्म बहुत कुछ सिखाता है और हमें बहुत कुछ इस दुनिया में कैसे रहा जाए इस बात की भी सीख देता है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है तो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से अनेक तरह की उपलब्धियां प्राप्त करता है। अनेक जीवन में उसे जो भी अचीवमेंट्स मिलते हैं, उन सबके साथ में रहते हुए इस अकिंचन धर्म का पालन कैसे किया जाए, अगर हम ये सीख लेंगे तो हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। पद प्रतिष्ठाएं हमें अपने पुरुषार्थ से भी, अपने कुछ लक्ष्य से भी मिलती हैं और हम इस तरह के पदों पर प्रतिष्ठित होकर के भी अगर एक टेक्निक सीख लेते हैं, एक टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट, हम जहां हैं वहां पर अटैच ना हो, जिस चीज को हमने उपलब्ध किया है उससे अगर हम थोड़ा सा डिटैच रहें तो इसी का नाम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। शिविर के दौरान अरहम योग की विविध क्रियाओं, ध्यान साधना और संस्कारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन जीने की नई दिशा मिली। विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए यह शिविर जीवन मूल्यों को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने का एक प्रेरणादायी माध्यम सिद्ध हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी पधारे। यहां आकर उन्होंने मुनिश्री के चरणों का प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद आयोजक कमेटी ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी को मुनिश्री ने आशीर्वाद के रूप में पुस्तक भेंट की। आज दशलक्षण पर्व के महापर्व के अवसर पर मुनि महाराज जी द्वारा जो यहाँ पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मुझे याद है आपसे कोई लगभग 6 वर्ष पहले इसी प्रांगण में मुनि महाराज जी ने अरहम योग का जो एक प्रारंभ किया था, आज उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर जगह अपनाया जा रहा है। अहम से अरहन की ओर ये जो संकल्प है, इसको दोहराने की आवश्यकता है, इसको मनन करने की आवश्यकता है, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है इस बात की कि आयोजकों ने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया
आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया और आपके बीच में उपस्थित होने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस अवसर पर शिविर के पुण्यार्जक परिवार की सदस्य श्राविका रत्न श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने श्री यंत्र का विमोचन किया। इसके बाद भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी सहित पूरे परिवार ने श्रीफल भेंट कर मुनश्री से आशीर्वाद लिया। इस भव्य आयोजन ने समाज में सेवा, सहयोग और संस्कार का संदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की संपूर्ण कला है। इतिहास में पहली बार लाल किले जैसी गौरवशाली भूमि पर हुआ यह आयोजन जैन समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।